store as the remaining material used in the electros till 3000 BC. This long period in human history is now as the storage. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सो देखिए, मेरा बाबू जो है नहा के और बैठ गया है स्टडी करने। उसको कुछ लर्न करने के लिए मिला था ना, तो वही लर्न कर रहा था और मैं किचन में उन लोग के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। सो पता ही है कि जब एक स्कूल में पता चल जाता है ना कि अगले दिन हम मास्टर बोल देते हैं कि एक क्वेश्चन हम सुनेंगे, तो बच्चों की ना बहुत चिंता हो जाती है। ऐसे कहो बैठ के पढ़ने के लिए तो जल्दी नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, पर जब ना मास्टर अगर बोल देते हैं कि अगले दिन हमें इस चैप्टर सुनेंगे, तो बहुत ही चिंता से और डर से ना याद करना पड़ता है। तो हम लोग भी अपने बचपना में ऐसे ही किए हैं, और वही चीज़ जब अपने बच्चों को देखो ना तो वो बात याद आ जाती है और बहुत ही चिंता से याद भी हो जाती है। और उसके बाद से ना जिस दिन याद करो ना उस दिन मास्टर नहीं सुनेंगे। तो ये बात मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी क्या आपके ज़माने में भी ऐसा हुआ है कि आप जिस दिन मास्टर बोलने की लर्न करना है या हो गया, इतना मेहनत से तो मैंने याद किया और उसके बाद से पता चला कि सर सुने ही नहीं। बहुत इतना इतना तकलीफ में होते हैं सब ना। हम कहें अच्छा है, ऐसे ही पढ़ाई आती है। और उसके बाद से जिस दिन ना अनएक्सेप्टेड होता है ना कि जिस दिन वो नहीं बोलेंगे मास्टर की आज हमको नहीं सुनना है, और उसी दिन मूड खराब रहेगा किसी और बात के लिए सर का, और सर सारा गुस्सा बच्चों पे उतार देंगे। अचानक आके कहेंगे ये याद किए हो, चलो बैठ उठो, खड़ा होकर पूछना शुरू हो जाएगा, अब बच्चों पे ले धुनाई। तो वही चीज़ ना अभी तक सिलसिला चल रहा है। जिस सिलसिला ना जो हम लोग भी पढ़े तो वही चला था, वही सिलसिला मेरे बच्चों के भी समय चल रहा है। मेरे बच्चे आके स्कूल की हर बात मुझसे डिस्कस करते हैं और ये बात ज़रूर कहते हैं कि मम्मी आपके भी समय ऐसा हुआ था, मम्मी आपके समय ऐसा हुआ था। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ बेटा ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हमको लग रहा है जो मास्टर है ना, मास्टरों का ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला है और सब एक थाली के चट्टे पट्टे होते हैं ना, सब वही है, एक ही तरह से पढ़ाना। तो ऐसा होता है हम लोग के समय जब सर थे ना तो बोल देंगे कि याद करना है और याद कर लेंगे, तो उस दिन नहीं सुनेंगे। आप पता नहीं किस बात से किस बात के लिए नहीं मूड एक्सेप्ट थी उनका, मूड एकदम खराब रहेगा और आके बच्चों पे कहेंगे ये खड़ा होके सुनाओ सुनाओ, ले पिटैया धुनाई शुरू। सो देखिए अभी तक मेरा बाबू जो है थी याद कर ही रहा है और मेरी बेटी जो है नहा ली है, अभी उसका बाल बनाना है। तो मैं गई थी और उसका मैं बाल बनाई हूँ, तब तक देखिए टमाटर मिर्चा प्याज मैंने पानी डाल के रख दिया था गलने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है और गल गया है। तो इस तरह से मैं कम आँच करके गई थी, नीचे पकड़ा भी नहीं था। मैं इसे फिर चला चला के अच्छे से भून ली हूँ कि थोड़ा सा भी इसमें कच्चापन ना हो। और उसके बाद से देखिए मैंने पास्ता ऐड कर दिया है। गाइस मेरे पास कोई सॉस नहीं था, वो होता है ना रेड चिल्ली सॉस और सोया सॉस, जो भी होता है पता नहीं कौन कौन सॉस होता है, मैं ना लाती हूँ ना डालती हूँ। कभी कभी टमाटो केचप ला देती हूँ, वो डाल देती हूँ। तो टमाटर घर पे था तो मैंने उसी को मसाला बनाया और वही मैं बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था। बाबू बोला कि थोड़ा सा, बाबू को दी थोड़ा सा चखने के लिए, तो वही चख के मुझे बताया कि बहुत ही टेस्टी बना है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, चाइनीज़ चीज़ें होती है, जब तक इसमें सॉस ना डालो ना तो उतना भी खास टेस्ट नहीं आता है। क्योंकि ये सब जो होता है ना मंचूरियन, पास्ता, चाउमीन, ये सब बिना सॉस के ना उतना टेस्टी नहीं होता है। हल्का सा मतलब वो वाला फ्लेवर नहीं आता है जो हम लोग सॉस डाल देंगे। तो सॉस डालने से अलग फ्लेवर आता है और इस तरह मसाला डालने से अलग फ्लेवर आता है। तो आप जैसे मन करे बना के खा सकती हैं, सब अच्छा लगता है। सो देखिए मेरे बच्चे तैयार हो गए और अपना अपना बैग बांध के चले गए। और देखिए इसको जाते टाइम में भूल गया था मुझसे गले लगना, तो फिर दोबारा आके गले वाले लग के फिर चला गया। और उसके बाद से मैं बच्चों के भेजने के बाद हम लोग भी नाश्ता किए और नाश्ता करके हम लोग को भी मार्केट जाना था, क्योंकि ग्रोसरी का सामान मेरा बहुत सारा ख़त्म हो गया था। तो मैं लिस्ट बना के रखी थी। और मौसम भी है आज ना, बादल बादल लगा हुआ था, क्योंकि आजकल का मौसम आप लोगों के भी यहाँ ऐसे ही हो रहा होगा, कभी ठंडी कभी गर्मी या कभी इतना ज़्यादा गर्मी होने लगती है। सोया सती मैया का स्थान है, मेरे घर के पास ही है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे गांव का ये मस्जिद है। वैसे मेरे गांव में बहुत सारे मस्जिद है, कम से कम 5-6 मस्जिद है, और ये रोड के पास वाला मस्जिद है। बहुत ही प्यारा है और खूबसूरत मस्जिद लगता है ये। और ये मेरे यहाँ गाँव का पार्क है। सो देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मार्केट और ग्रोसरी की दुकान पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑर्डर लगा दिया है और उसके बाद से यहाँ पे सामान पैक हो रहा है। तब तक हम लोग जाए
जाएंगे दूसरी दुकान पे और भी सामान ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा दुकान है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगती है, तो थोड़ा सा नंबर देख के लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बोरी जो है सामान का बन चुका है, और उसके बाद से हम लोग दूसरी जगह सामान लिए फिर घर आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग घर आ गए हैं, और आप लोग देखेंगे बाहर का नज़ारा मेरे घर के सामने का, तो कहेंगे कि कैसे कबाड़े वाली जगह पे रहती हूँ। क्या किया जाएगा, इस गांव है, और गांव में से बाहर निकल के इधर जहाँ जो एक गांव का खेत वाला एरिया होता है ना, उस वाले एरिया में हम लोगों ने घर बनाया हुआ है। और जो जितना जगह है ना गाइस, मेरा घर बनाते टाइम गिट्टी बच गया था ना, तो हम लोग को जगह यहाँ पे नहीं है रखने के लिए, तो हम लोग अपना जितना द्वार बचा था ना घर के सामने, दरवाजे पे ही गिट्टी रख लिए हैं। अब गाड़ी रखने के लिए, साइकिल रखने के लिए इतनी दिक्कत और परेशानी होती है ना कि अब क्या किया जाए। और मेरे हस्बैंड उसको बेचे भी नहीं, क्या करे, कोई सबको फ्री में सामान चाहिए ना, तो किसी की बात होती है तो कोई फ्री में चाहिए। और अब बताइए इतनी महंगी चीज़ है, तो कोई ऐसे ही नहीं ना उठा के दे देगा फ्री में। तो अब कहीं अगर रेट लग जाए, इसका पैसा मिल जाए, तो हम लोग बेच देंगे, बट अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं। सो देखिए यहाँ पे मैं अब ग्रोसरी जो ला दी हूँ, कितने सारी ढेर सारी देखिए ग्रोसरी लाई हूँ। और देखिए यहाँ पे मुझे 15-15 रुपया वाला जो पैकेट का सॉस का पैकेट होता है ना, देखिए मैं आज लाई हूँ। तो बताई थी ना कि जैसे कि थोड़ा सा अलग फ्लेवर आता है ना गाइस, तो मैंने ना बड़े बड़े वाला डब्बा नहीं ली हूँ, क्योंकि बहुत तो महंगा था। तो मैं 15-15 रुपये वाला ये पाउच है, मैं वही लेके आई हूँ। और बाकी सभी सारी सब्जियाँ, दाल, चना, मटर, चीनी, बेसन सब मैंने लेके आया था। और इस अंदर नमक था, तो मैं ये अलग डब्बा में रख दे रही हूँ, जो ये कांच का डब्बा है। धनिया, जीरा सब ख़त्म हो गया था गाइस। और इस टाइम ना जीरा और धनिया कितना महंगा हो गया है ना, कि हम जैसे मतलब गरीब लोग ना मसाला ही खाना कम कर दिए हैं। पहले मैं ऐसे आधे केजी 1 केजी ना धनिया जीरा खड़ा लेके आती थी घर पे, इसे पीस देती थी, पाउडर बन जाता था। अब ना इतना महंगा हो गया है ना कि देखिए कितनी थोड़ी थोड़ी मैं धनिया जीरा लेके आती हूँ, समय कहाँ से कहाँ चला जाता है ना। तो जिस तरह से है ना, कितना वो महंगाई का ज़माना हो जाए, बट इंसान खाना पीना कहाँ छोड़ता है, थोड़ा ही आएगा। तो पेट है, अल्लाह ताला ने बनाया है ऐसा ही कि भले कितना महंगाई हो, लेकिन पेट भरना चाहिए। सो गाइस, सच है ना ये बात। तो गाइस छत पे आ गई हूँ, देखती हूँ कि कपड़े धो के सुबह का डलाया है, कौन कौन सूख गया है और कौन नहीं सूखा है, उतार ले, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। और देखिए, ओ माय गॉड, ये मेरा कपड़ा गिर गया है, चादर है ये, देखिए मैंने उठा के फिर से रख दिया है। हवा भी चल रहा है और धूप भी कभी पता चल रहा है, कभी नहीं पता चल रहा है। मैं सारे बिस्तर छत पे ही ऐसे डाली हूँ, कपड़ा, बिस्तर। अभी कल बारिश हो रही थी, और देखिए आज मैं सारे के सारे बिस्तर ही धूप दिखाने लगी हूँ, और जो कपड़े सूख गए हैं उसे उठा ले रही हूँ। देखिए बेडशीट था, ये सूख चुका है, क्योंकि ये हल्का है ना, तो ये सूख गया है। जो कपड़े सूख गए हैं मैं उसे उठा ली हूँ, और बाकी सब मैं फिर से उलट के रख दी हूँ। सूख गया है, मैं उसे लेके जा रही हूँ नीचे। देखिए इतने सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं उठा लाई हूँ, सबको अब फोल्ड करूँगी। सो गाइस, मैं यहाँ पे देखिए कपड़ा भी जो है मैंने फोल्ड कर लिया है, सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं। सो गाइस, मैंने कपड़े रख दिया है, और देखिए ये मेरी टूटी फूटी जो है अलमारी है, और मैंने इस पे जो पर्दा बनाया है, मैंने इसे पर्दा लगा देती हूँ, ताकि जो कपड़ा है अंदर ऐसे जो है जैसा है उसमें मैं काम चला रही हूँ गाइस। फ़िलहाल मेरे पास कोई अलमारी नहीं है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं और जानते ही हैं ये क्या है। सो आज का मेरा ब्लॉग बस यही तक। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।